अच्छा चलो, सीआईए का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब देखो कॉन्फिडेंशियल का मतलब एग्जांपल ले लो कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये सब क्या है, डाटा है आपका, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। तो ये आपकी किस में आएगी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आएगी। सिंपल। इंटीग्रिटी का मतलब है कि यही जो डाटा आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, कोई अगर आप किसी को भेज रहे हो, सेंडर से रिसीवर कोई जा रहा है डाटा, बीच में क्या होता है कि कोई डाटा इंटरसेप्ट करके उसको चेंज ना कर दे, लाइक बदल ना दे, वो आपका इंटीग्रिटी के अंदर आता है। एग्जांपल ले लो कि आपका कोई, आपने कोई अमेजोन से चीज मंगाई, एग्जांपल आपने मंगाया, फोन मंगाया एप्पल का, आया सैमसंग का फोन। देखो अमेजोन कंपनी, रेप्टा, तो क्लास में नहीं भगा सकता और आराम से 2 मिनट लगेगा। एग्जाम्पल, आपने एप्पल का फोन मंगाया, लेकिन आया क्या आपका, सैमसंग का फोन। उसमें क्या होता है कि एप्पल का फोन तो आ ही रहा है अमेजोन कंपनी से, लेकिन बीच में कोई रिप्लेस कर जा रहा है। एग्जाम्पल ऐसे ही कोई डाटा, एग्जाम्पल आपने बोला, आपने भेजा अपना डाटा, यूजरनेम, यूजरनेम कुणाल, पासवर्ड आपका 12345। अब बीच में उसको पासवर्ड को कोई चेंज ना कर दे, तो वो आपका किस में आता है, इंटीग्रिटी के अंदर आता है। तो आपको उस इंटीग्रिटी को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है कि भाई, एग्जाम्पल ले लो कि जो भी आपकी एचटीटीपी की साइट होती है वो सिक्योर नहीं होती, तो उसमें आपका एक अटैक परफॉर्म होता है, जैसे बोलते हैं एमआईटी अटैक, मैन इन द मिडल अटैक। उसमें क्या होता है, हाँ एमआईटीएम, ठीक है, एमआईटी तो एमआईटीएम का मतलब होता है मैन इन द मिडल अटैक। इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हो वेब सर्वर तक, हैकर क्या करता है, उस सर्वर की रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता है एमआईटीएम, ठीक है, तो उसमें वो चेंजेस भी कर सकता है। तो ये आपका इंटीग्रिटी के अंदर आता है। अब उसके लिए आप बचाने के तरीके से क्या कर सकते हो, आप एचटीटीपी साइट को एचटीटीपीएस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपकी एक तरीके से सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, जिसमें भी डाटा आपका कैप्चर तो कर लेगा बट उसको चेंजेस नहीं कर पाए, इनक्रिप्ट हो जाएगा आपका डाटा। हाँ, ठीक है, वायरशार्क भी हो सकता है, एक टूल आता है आपका इटरकैप, स्निफिंग के टूल बताऊंगा, एक टी शार्क भी करके आता है, टीसीपी डंप करके भी आता है, इटरकैप भी आता है, बिटरकैप भी आता है। तो अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताया था आपको मैंने, पेन टेस्टिंग के टूल्स और वीए के ऊपर टूल्स, सारे आए और ढूंढ के पूछूंगा अगली क्लास 12 बजे। हाँ बोलो। अच्छा टूल्स तो लिखे हो ना, अब वो आएगा, टूल्स तो लिखे हुए हो ना, काम भी पता होना चाहिए। सही बात है। लिख तो ना पहले, मैंने देखी था पहले, तो लिख क्या है, तू सिर्फ निकटो का काम बता दी, चल तो बहुत है। निकटो, NIKT, निकटो लिख के है ना, और ये किसका टूल लिखा है ना, पीटी का, ये वीए में भी आएगा। तो कहाँ लिखा है, तेरी उर्दू राइटिंग समझ में नहीं आएगी ना मेरे बात। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं ना तुम्हें सबको टूल्स लिखाऊंगा अभी 12 से वाली क्लास में, ठीक है, पेन टेस्टिंग के ऊपर, वीए के ऊपर कौन कौन से टूल्स मुझे याद है, काम क्या क्या है वो लिखूंगा। सीट छोड़ दो आज, पढ़ना है। कौन ले रहा है छुट्टी, एक दिन छुट्टी, 2 दिन बाद क्लास लगेगी, हाँ तो छुट्टी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। कौन सा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक कौन चल रहा है, वहाँ पे एसटीपी चल रही है, एसटीपी, अरे तो कल भी एसटीपी जाते थोड़ी बड़ा हो रही है, अभी चार्ट बताया नहीं, सिर्फ टॉपिक का काम समझो और करते कैसे वो समझो। That's it। हाँ जी, मेरी यूज कैसे करते हैं, पहले तो देखो मतलब भी तो पता होना चाहिए, पहले तो टूल का नाम पता होना चाहिए और टूल का काम पता होना चाहिए। चलाने का सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है हर किसी चीज का, हर थोड़ा थोड़ा अलग है, बहुत अलग होता है, तो डिफरेंसेस होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जीयूआई टूल है या फिर वो सीएलआई टूल है, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि जीयूआई कौन सा, सीएलआई कौन सा, ठीक है। तो 12 से वाली क्लास में बैठ लो, और देखिए हर एक टूल, हर एक सीएलआई टूल का एक जीयूआई टूल होता है, जैसे मैप का जेनमैप, यार देखो हर एक टूल का नहीं होता। एग्जांपल निकटो की बात करूं, नहीं है निकटो टूल, जैसे कि बकसूट हो गया आपका टूल, ठीक है, ये टूल आपका सीएलआई पे नहीं होता, ठीक है, जीयूआई पे चलता है। इसका दूसरा वर्जन आता है बकसूट या फिर वास्प जैप, जरूरी नहीं है। निकटो टूल है, जीयूआई है उसका नहीं, हार्वेस्टर टूल है, जीयूआई है उसका नहीं है भाई। अरे भाई 2-3 टूल से क्या मतलब फर्क पड़ता है, तूने पूछा तारा, तारा का रूल एग्जांपल मुझे तूने नहीं, आपको मेटा स्टोरेज के जीआई टूल का नाम पता है,
मेटास्प्लॉइट के GUI मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बोलना। हाँ तो वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क प्रो के नाम से होता है, प्रो के नाम से होता है। रैपिड 7 बोल दो, वो कंपनी का नाम है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो टूल है आपका, दो वेरिएंट में आता है, एक आपका आता है CLI, एक आता है आपका GUI। GUI है वो प्रो के नाम से आता है, और जो CLI है वो आपका नॉर्मल नाम है। बाय करना पड़ेगा नहीं, वो बोलेगा कि डाउनलोड कर लो, फ्री में चला लो। फ्री टूल का कर लो, फ्री टूल नहीं, MS कंसोल वो कमांड है। जी वही बात कर रहा हूँ, नहीं है तो दिखा दिए बाद में 12 से वाले में, तेरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। 12 से डाउट सेशन टूल्स के नाम जो तुम ढूंढ के लेके आए हो ना, उनका काम बताना पड़ेगा आपको। तो वो ओलएमपीटीज होती है जो कैसी बात, जब पढ़ाऊंगा जब बात। ये राइटिंग पढ़ाने कौन सी क्लास है, दिखा कौन सी क्लास है, कोई सी भी नहीं। चलो ठीक है। हाँ जी, अवेलेबिलिटी नहीं, मैं नहीं जानना। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मतलब है कि एग्जांपल आपको किसी सर्वर पे लॉगिन करना है, ठीक है, तो आपके पास क्रेडेंशियल होनी चाहिए, वैलिड क्रेडेंशियल होनी चाहिए, तो वो उस टाइम आपका डाटा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास जब आपको जरूरत पड़ रही है डाटा। अवेलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपका डाटा उस टाइम अवेलेबल होना चाहिए जब आपको जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अगली क्लास में, अभी कौन बोला, तुम बोला क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, इनअवेलेबिलिटी जब बढ़ेगा धीरे धीरे आ जाएगा। रिकॉग्निशन बोलिए, अभी पूरा नहीं हो रहा। रिकॉग्निशन, वल्नरेबिलिटी, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, मतलब लग रहा होगा हार्ड। कॉन्फिडेंसली इंटीग्रेटेड, अनअवेलेबल, नॉन ऑथेंटिसिटी भी होता है, या फिर एक्यूरेसी भी होता है। एक्यूरेसी पढ़ाऊंगा बाद में जब मैं क्रिप्टोग्राफी पढ़ाऊंगा, क्रिप्टोग्राफी सभी मॉड्यूल बन सकते हैं। हाँ ठीक है। ये सब बेसिक्स है आपका इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर आपका है रिकॉग्निशन एंड फुटप्रिंटिंग। नहीं, अभी समझाऊंगा। ये आपका इंट्रोडक्शन इज ओवर। सेकंड चैप्टर आपका रिकॉग्निशन एंड फुटप्रिंटिंग। टेक्स्ट फाइल आपको दे दूंगा, ठीक है, जिसमें कि मैंने ये लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। ट्विस्ट लाऊं इसमें, ट्विस्ट लाऊं नोट्स में। हाँ बिल्कुल होता है, हर चीज के लिए हर सर्च करेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो ये रेट, अरे ये रे सारे नोट्स, ये तो नॉर्मल बताया था मैंने, टाइप्स ऑफ हैकर्स, फेजेस ऑफ हैकिंग, ये आज ही पढ़ाया था, ये तो